पार्वती भोले बाबा के संग बैठी रही तो पार्वती तैयार होके आधी रात के समय महाराज देखने कार्य चली। और जो महाराज देखने के लिए पार्वती रात में चली तो भोले बाबा कहने लगे, ए पार्वती जब बताओ आधी रात को हमें छोड़ के कौन जा रही हो इतनी सज धज के? पार्वती बोली तुम्हें नहीं पता? भोले बाबा बोले हमें क्या पता? तो पार्वती बोली हम जा रहे वृंदावन में। बोले काहे जा रहे? पार्वती बोली भगवान कन्हैया जो है वे गोपियों संगे महाराज कर रहे सो महाराज ही देखने काजे जा रहे। भोले बाबा बोले अच्छा कन्हैया महाराज कर रहे? पार्वती बोली हाँ महाराज कर रहे। तुम वही जा रहे? भोले बाबा बोले तुम जा रही तो हमें भी साथ ले चलो हम भी चलेंगे। भोले बाबा पार्वती बोली भोले बाबा वहां पर स्त्रियां ही जाती हैं पुरुष नहीं जाते। भोले बाबा बोले ऐसा क्यों? तो पार्वती बोली सारी देवियां अकेली अकेली गई अपने अपने देवतन को नहीं लेवाए की गई तो हम जा रहे हो तुम ही रहो। भोले बाबा बोले ना जाइए जरूर मानिए नहीं हमें तुम अपने संग ले चलो। अब परीक्षित महाराज जो इतने वचन कही के साथ ले चलो तो पार्वती ने बहुत समझाया लेकिन भोले बाबा नहीं माने। जब भोले बाबा नहीं माने तो उसी समय पार्वती कहने लगी जब बताओ तुम्हें हम कैसे लेवाए चले? तो भोले बाबा बोले अगर वहाँ स्त्री ही जाती है पुरुष नहीं जाते तो तुम हमें स्त्री बनाए लो। उसी बीच में 101 रुपये आए हैं वीरेश मामा जी सैफई वाले इनकी की तरफ से 101 रुपये आए। बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान सुख शांति प्रदान करते रहे धन के भंडार भरे रहे। इधर महाराज ध्यान रखना कि भोले बाबा बोले अगर स्त्रियां जाती हैं पुरुष नहीं जाते तो तुम हमें स्त्री बनाए लो। तो परीक्षित महाराज पार्वती कहने लगी जब बताओ तुम इतने लंबे भोले बाबा तुम्हारे लिए इतनी लंबी साड़ी कौन ले आई? अब बाई चांस मान लिया तुम्हारे लिए साड़ी ले आई और तुम्हें पहनाई दी फिर जब तुम्हारी एक हाथ लंबी दाढ़ी जगह जाइए जाए कैसे तुम झांके हो? तो भोले बाबा बोले हम कछु नहीं जाना तुम हमें स्त्री बनाए लो। तो परीक्षित महाराज आज भोले बाबा ने जब जिद पकड़ ली तो पार्वती ने भोले बाबा को स्त्री बना लिया। तो भोले बाबा को स्त्री बनाया तो बनाने के बाद में भोले बाबा परीक्षित महाराज आज महाराज देखने के लिए चलने लगे। तो पार्वती ने जवाब दिया भोले बाबा चल तो रही हो लेकिन तुम तक कोई कछु कातरे को उसे बोलियो ना। भोले बाबा बोले ठीक नहीं बोली। अब एक हाथ लंबो घूंघट मार दो भोले बाबा को महाराज लंबे चौड़े बनिए और भोले बाबा महाराज देखने के लिए आज नर से नारी बन गई। बोली भोलेनाथ की। जब भोले बाबा नर से नारी बने चलने लगे आगे आगे पार्वती पीछे भोले बाबा साड़ी पहन के चलते जा रहे। अब परीक्षित महाराज चलते चलते वृंदावन में पहुंच गए जहाँ महाराज चल रहा था। जैसे ही वृंदावन में पहुंचे भोलेनाथ तो परीक्षित महाराज जो मेन गेट था महाराज ने जाने के लिए बस दरवाजे पे तो स्त्रियां खड़ी रही तो गोपियां और जब गोपियां खड़ी रही तो महाराज गोपियों ने पार्वती को आता हुआ देखा तो एक दूसरे से कहने लगी ओरी गुइया पार्वती आए रही। दूसरी बोली बहन आए तो रही लेकिन इनके संग में जब लंबी चौड़ी बहुरिया किन की आए रही। अब तो बोली के पार्वती तो अकेली ही रहती है और इन्हें अपने लड़कनों को ब्याह करो ना फिर जब बहू किन की है। दूसरी बोली ढंगा आन दो तब पूछी। परीक्षित महाराज पार्वती पास में आई जैसे महाराज ने घुसने का प्रयास किया गोपियां बोली सद जाओ रुक जाओ नहीं मेरी सुने जाओ। अब पार्वती रुक गई भोले बाबा रुक गई। लड़कियां बोली जब बताओ तुम तो कैलाश पर्वत पे अकेली लाती फिर जाती लंबी चौड़ी आपकी सुगर बहू किन की ले आई जब बहुरिया किन की ले आई। अब महाराज जो इतने बचन कही के कांत ले आई तो परीक्षित महाराज भोले बाबा समझ गए कि अब पोल खुल जाइए। अब भोले बाबा लंबो घूंघट करे महाराज खड़े और काऊ से बोल नहीं रहे। तो पार्वती बोली तुम्हें क्या मतलब जब मेरी बहू है मेरी हम कैलाश पर्वत पे लेवाई के आए। अब लड़कियां बोली जब बताओ तुम्हारी बहू जब कैसे भाई तुम्हें लड़कन को ब्याह तो भाव नहीं। तो पार्वती बोली तुम्हें नहीं पता हमने अपने लला गणेश को ब्याह कर लिया। अब लड़कियां बोली चुप्पा चुप्पा ब्याह कर लो हमें नहीं बुलाओ। तो पार्वती बोली हमने अपने लला गणेश को ब्याह लॉकडाउन में करो तो हमने अपने लला को ब्याह लॉकडाउन में करो तो। अब महाराज लड़कियां बोली हैं कि पार्वती अगर तुमने अपने लला गणेश को ब्याह कर लो तो ऐसा करो जब बहू को हमें मुंह दिखाई दे अपनी बहू को मुंह दिखाई दो। भोले बाबा समझ गए कि अगर धोखे हो तो मुंह खुलियो सब पोल पट्टी खुल जाए कस के घूंघट और पकड़ लो। अब महाराज पार्वती बोली अच्छा
फ्री के चक्कर में हो तो तुम कहती अपने लड़का की बहू को मुंह दिखाए दे। कैलाश पर्वत पर चुपचाप आई हो, नेक दियो मेरे लला की बहू को मुंह देख लियो। यहाँ फ्री में नहीं तुम्हें हम दिखाएंगे। महाराज लड़कियां समझ गई कि पार्वती जी काऊ की मानने वाली नहीं है। इधर महाराज पार्वती आगे बढ़ी और आगे बढ़ के महाराज महाराज में पहुंच गई। जैसे ही पार्वती महाराज में पहुंची तो परीक्षित महाराज पार्वती जो होती वे तो अपना घूंघट खोले जाती। तो जैसे ही आगे बढ़ी तो आगे बढ़ के वे तो महाराज को देखने लगी, लेकिन भोले बाबा जो रहे वे लंबो घूंघट मारे रहे। अब भोले बाबा जब लंबो घूंघट मारे तो भोले बाबा को घूंघट की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जब भोले बाबा को महाराज दिखाई नहीं दे रहा है तो भोले बाबा बहुत देर तक घूंघट करे रहे। जब उनसे नहीं रहा गया परीक्षित महाराज भोले बाबा को क्रोध आ गया और भोले बाबा ने बस सुंदर सी जटा निहार की महाराज साड़ी को उतार दिया। उतार के